बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुश आमदीद। बच्चों, आज का हमारा हदफ ये है कि हमने अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 35 पर मौजूद सबक अलाकाई खेल की बुलंदखानी करनी है। बच्चों, कुछ किताबों में इस सबक का नाम बच्चों का खेल भी लिखा गया है। सबक की बुलंदखानी से पहले मैं आपकी याद दहानी करवाती चलूं कि हम जमात में मरकब और मरकब की दो इकसाम, मरकब नाकिस और मरकब ताम के बारे में तफसीली बहस कर चुके हैं। आप मरकब नाकिस के उन तमाम इकसाम से बखूबी वाकिफ़ हैं जिनकी हम सबक के दौरान निशानदेही करते हैं, जिनमें शामिल हैं मरकब इजाफी, मरकब अतफी, मरकब तौसीफ़ी, मरकब अददी, मरकब इम्तिजाजी और मरकब इशारी वगैरह। बच्चों, हासिलात ताल्लुम ये है कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ इलाकाई खेलों को पहचान सकें। बच्चों, इलाकाई खेल उन खेलों को कहा जाता है जो किसी खास इलाके में खेले जाते हैं। इस तरह वो खेल उस खास इलाके की पहचान बन जाते हैं। जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए खेलों की अहमियत से आगाह हो सकें, गलत फिक्रात दुरुस्त कर सकें। बच्चों ने अल्फाज में है नज्म ज़ब्त, हौसला मंदी, इलाकाई खेल, उकड़ू बैठना, गिल्ली डंडा, रस्सी टापना, रस्साकशी, मुतय्यन मकाम, कोड़ा छपाना। बच्चों, हम सबक की बुलंदखानी का आगाज करते हैं। खेल इंसान को नज्म ज़ब्त का आदी बनाते हैं। बच्चों, नज्म ज़ब्त में दो अल्फाज वाव के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मरकब अतफी है। ज़ब्त व तहम्मुल पैदा करते हैं। बच्चों, ज़ब्त व तहम्मुल में दो अल्फाज वाव के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मरकब अतफी है। और ज़ब्त व तहम्मुल का मतलब है बर्दाश्त का जज्बा, मुकाबला, हौसला मंदी और बर्दाश्त का जज्बा पैदा करते हैं। तहम्मुल एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने का आदी बनाते हैं। खेल बेहतर मनसूबाबंदी करने और सलाहियतों को उजागर करने का मौका मुहैया करते हैं। खेल इंसानी जिस्म की नशोनुमा और सेहत के लिए मुफीद और ज़रूरी हैं। बच्चों, जिस्म की नशोनुमा दो अल्फाज की के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मरकब इजाफी है। और मुफीद का मतलब है फ़ायदेमंद। खेल कूद से जिस्म चुस्त और चाको चौबंद रहता है। बच्चों, चाको चौबंद में दो अल्फाज वाव के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकब अतफी है। और इसका मतलब चाको चौबंद का मतलब है तरोताज़ा। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मजबूत होते हैं, तबीयत हशाश पशाश रहती है, काम काज में खूब दिल लगता है। बच्चों, हशाश पशाश का मतलब है खुशो खुरम। खेल बड़ों और बच्चों के लिए यकसन ज़रूरी और मुफीद हैं। बच्चों, मुफीद का मतलब है फ़ायदेमंद, ज़रूरी और मुफीद। बच्चों और बड़ों दोनों अल्फाज और के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मरकब अतफी है। कुछ खेल सिर्फ बड़ों के खेलने के होते हैं, मसलन नेज़ाबाजी, घुड़सवारी वगैरह। कुछ खेल सिर्फ बच्चों के खेलने के होते हैं, कुछ खेल बड़ों की तरह बच्चे भी खेलते हैं। कुछ खेल किसी खास इलाके में ही खेले जाते हैं, ऐसे खेल इलाकाई खेल कहलाते हैं। बच्चों, खास इलाके मरकब तौसीफी है क्योंकि दो अल्फाज सिफत और मौसूफ के जरिए आपस में जुड़े हैं। बच्चों के पास खेल पूरे मुल्क में यकसा तौर पर मकबूल हैं। बच्चों, मकबूल का मतलब है मशहूर। दौड़ के मुकाबले तो हर जगह ही होते हैं। बच्चों, दौड़ के मुकाबले दो अल्फाज के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकब इजाफी है। दौड़ना बहुत मौसर वर्जिश है। बच्चों, मौसर का मतलब है असर करने वाली, और मौसर वर्जिश मरकब तौसीफी है। दौड़ के मुकाबले में बच्चे इनफरादी तौर पर भी हिस्सा लेते हैं और ग्रोही हैसियत में भी। बच्चों, इनफरादी तौर का मतलब है कि एक एक करके, और ग्रोही का मतलब है ग्रुप्स की सूरत में। ग्रोही दौड़ में पहले मुकाम से दूसरे मुकाम तक दौड़ में बच्चा अपने साथी को रुमाल पहुंचाता है, वहां से दूसरे को तीसरे को, और तीसरा चौथे को रुमाल पहुंचाता है। चौथा आखिरी मुकाम तक दौड़ता है। जिस ग्रोह का चौथा बच्चा सबसे पहले मुकर्रर मुकाम पर पहुंचता है, वो ग्रोह दौड़ में जीत जाता है। बच्चा चौथा बच्चा मरकबे अददी है। उछल उछल कर दौड़ने का मुकाबला भी दिलचस्प होता है। दौड़ने का मुकाबला दो अल्फाज का के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकबी इजाफी है। बोरी में दोनों टांगे डालकर बोरी के मुंह को कमर के इर्द गिर्द लपेट लेते हैं, फिर उछल उछल कर दौड़ लगाते हैं। आंख मचोली बच्चों का बहुत मकबूल खेल है। बच्चों, मकबूल खेल मरकब तौसीफी है। ये खेल शहर और देहात में यकसा मकबूल है। बच्चों, शहर और देहात दो अल्फाज और के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकब अतफी है। यकसा का मतलब है एक जैसा। इसके लिए वक्त और मकाम का मसला नहीं। वक्त और मकाम में दो अल्फाज और के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मरकब अतफी है। बच्चे ये खेल दिन को खेल रहते हैं, रात को भी, घर के अंदर भी और गली मोहल्ले में भी। बच्चे मिलकर तय कर लेते हैं कि पहले कौन शुरू करेगा। जो पहल कबूल करते हैं उसे आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है। वो इतनी देर तक आंखें बंद रखता है जब तक दूसरे बच्चे छुपने के लिए जगह ना ढूंढ लें।
छुपने वाले बच्चों में से एक बच्चा आवाज लगाता है, आ जाओ, जिस पर वो आंखें खोलकर दूसरों को तलाश करता है। आंखें बंद करने वाला जिस बच्चे को सबसे पहले तलाश करके छू ले, उसकी बारी आंखें बंद करने की आ जाती है। इस तरह ये खेल जारी रहता है। कोड़ा छुपाने का खेल भी बच्चों को बहुत पसंद है। इस खेल में बच्चे एक दायरे में पाँव के बल उकड़ू बैठ जाते हैं। एक बच्चे के हाथ में कपड़े का बना हुआ कोड़ा होता है। वो इस कोड़े को अपने पीछे छुपाकर अपने साथियों के गिर्द चक्कर लगाता है। इस दौरान जुबान से बोल भी अदा करता है, कोड़ा छपानी छपानी जमेरात आई है। दायरे में बैठे हुए बच्चे जवाब देते हैं, आई है। फिर चक्कर लगाने वाला कहता है, किसकी शामत आई है? तो फिर शामत किसकी आती है? दो तीन चक्कर लगाने के बाद जब कोड़े वाला खामोशी से किसी बच्चे के पीछे कोड़ा रख देता है और आगे निकल जाता है चक्कर की वापसी तक, अगर इस बच्चे को कोड़े की मौजूदगी का पता ना चले तो कोड़े वाला कोड़ा उठाकर उसे पीटना शुरू कर देता है। पिटने वाला इसी तरह चक्कर लगाकर पिटता हुआ आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। कोड़े वाला भी चक्कर लगाकर किसी और बच्चे के पीछे कोड़ा रख देता है। वो बच्चा अगर टटोल कर पीछे कोड़े की मौजूदगी मालूम कर ले तो कोड़ा लेकर कोड़ा रखने वाले को कोड़े से पीटता है। पिटने वाला चक्कर लगाकर इस बच्चे की जगह बैठ जाता है। अब जिसके हाथ में कोड़ा आ जाता है वो चक्कर लगाता है और ये खेल इसी तरह जारी रहता है। देहाती बच्चों का पसंदीदा खेल गिल्ली डंडा है। दो चार बच्चे मिलकर भी गिल्ली डंडा खेलते हैं और टीमों की सूरत में भी ये खेल खेला जाता है। खेल शुरू करने से पहले एक जगह पसंद कर ली जाती है, वहां छोटा सा गड़ा या नाली बना ली जाती है। पहली टीम का पहला खिलाड़ी इस नाली पर गिल्ली रखता है, डंडे की मदद से गिल्ली को उछालकर दूर फेंकता है। मुखालिफ टीम के खिलाड़ी मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होते हैं। अगर वो उछाली गई गिल्ली को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ ले तो पहले खिलाड़ी की बारी खत्म हो जाती है। उसकी जगह उसका दूसरा साथी आ जाता है। गिल्ली उछाली जाने के बाद पकड़ी न जाए और जमीन पर गिर जाए तो खेलने वाला डंडे को नाली पर रख देता है जहां गिल्ली गिरी हो। वहां से मुखालिफ टीम का खिलाड़ी गिल्ली से डंडे पर निशाना लगाता है। गिल्ली डंडे पर लग जाए तो खेलने वाले की बारी खत्म हो जाती है। गिल्ली डंडे पर ना लगे तो खिलाड़ी जमीन पर गिली हुई गिल्ली गिल्ली को दो चोटें लगाता है। वो जो दो चोटें मुरकबे अददी है। गिल्ली जहां भी गिरे मुखालिफ खिलाड़ी वहां से नाली पर रखे हुए डंडे को निशाना बनाता है। अगर गिल्ली डंडे को लग जाए तो खिलाड़ी की बारी खत्म हो जाती है और इसका दूसरा साथी खेलने के लिए आ जाता है। अलगर्ज ये खेल इसी तरह जारी रहता है। क्रिकेट का खेल तो इतना मकबूल हो गया कि बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं। वो जो क्रिकेट का खेल दो अल्फाज का के जरिए आपस में जुड़े हैं इसलिए मुरकबी अजाफी है। यूं लगता है कि क्रिकेट का खेल गिल्ली डंडे से ही शुरू हुआ है। शहरों या गांव बच्चे घरों गलियों मोहल्लों मैदानों और खेतों में क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। बच्चों घरों घर की जमा, गलियों गली की जमा, मोहल्लों मोहल्ले की जमा, मैदानों मैदान की जमा और खेतों खेत की जमा है। लड़के तो शायद टीमें बनाकर और कवायद ज़ाबत के तहत क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन बच्चे जगह तादाद कवायद से बेनियाज खेलते हैं। बच्चों कवायद ज़वाबत में दो अल्फाज वाव के जरिए आपस में जुड़े हैं इसलिए ये मुरकबे अतफी है और कवायद ज़वाबत का मतलब है असूल और ज़ाब्ते। बेनियाज में बेसाबका है जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं जैसे बेबस, बेसहारा, बेशुमार, बेहद वगैरह। वो बस बेविकेट पर गेंद लगने या दौड़ के पूरी होने से पहले विकेट पर गेंद लगने या जमीन पर गेंद लगने से पहले पकड़े जाने को आउट कहते हैं। शहरों में गली मोहल्लों में क्रिकेट का रिवाज बहुत नुकसानदेह है। गाड़ियों और मकानों की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे गेंद लगने से टूट जाते हैं। बच्चों गाड़ियों और मकानों दो अल्फाज और के जरिए आपस में जुड़े हैं इसलिए मुरकबे अतफी है और खिड़कियों खिड़की जमा, दरवाजों दरवाजे की जमा है। कुछ खेल बच्चियों में भी बहुत मकबूल हैं। इन खेलों के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती और ना ही ख़ास सामान की। वो जो ख़ास सामान मरकबे तौसीफ़ी है। बच्चियों का पसंदीदा खेल रस्सी टापना है। ये खेल घर के दालान में भी खेला जा सकता है। बच्चों दालान का मतलब है सहन। इसके लिए सिर्फ 4-5 गज रस्सी की ज़रूरत होती है। बच्चों 4-5 गज मरकबे अददी है। दो बच्चियां 10-12 फुट रस्सी लेकर आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। बच्चों दो बच्चियां मरकबे अददी है, 10-12 फुट भी मरकबे अददी है। एक बच्ची दरमियान में रस्सी के पास खड़ी हो जाती है। वो दो बच्चियां रस्सी को इस तरह घुमाती हैं कि वो दायरे की शक्ल में ऊपर और नीचे आती है। दरमियान में खड़ी बच्ची रस्सी के नीचे की तरफ आने के वक्त दोनों पाँव जोड़कर उछलती है। रस्सी उसके पाँव के नीचे से निकल जाती है। फिर रस्सी ऊपर जाकर दोबारा आने लगती है तो फिर रस्सी उछल कर रस्सी के ऊपर से निकल जाती है। ये सिलसिला जारी रहता है। रस्सी के घूमने की रफ्तार बढ़ती रहती है। रस्सी टापने वाली तवाज़न कायम रखती है।
और रस्सी बार-बार टाँपती रहती है। जब रस्सी टाँपने में नाकाम होती है तो उसकी बारी ख़त्म हो जाती है। वो जो नाकाम में नास आपका है जिससे और अल्फ़ाज़ भी बनाए जा सकते हैं जैसे नालायक, नाअहल वग़ैरह। दूसरी लड़की रस्सी टाँपने का खेल शुरू करती है। इस तरह ये खेल और वर्ज़िश दोनों जारी रखते रहते हैं। बच्चों खेल और वर्ज़िश दोनों 2 अल्फ़ाज़ और के ज़रिए आपस में जुड़े हैं इसलिए मरकबे अत्फ़ी है। एक और खेल 2 बच्चियाँ भी मिलकर खेलती हैं, इसके लिए मुख्तलिफ इलाकाई नाम हैं। इस खेल में 2 बच्चियाँ आमने-सामने खड़ी हो जाती हैं, पाँव एक-दूसरे के साथ मिला लेती हैं, एक-दूसरे के हाथ थाम लेती हैं और फिर लट्टू की तरह घूमना शुरू कर देती हैं। इस दौरान मकामी या इलाकाई बोल भी दोहराती रहती हैं। इस खेल का एक नाम किकली भी है। बच्चों के और भी कई खेल हैं मसलन रस्साकशी, खिलौने खेलना वगैरह। जितने भी खेल हैं ये सब तहामुन, नज़्म-ओ-ज़ब्त, बर्दाश्त, तहम्मुल और मुकाबले की सलाहियत पैदा करते हैं। मिल-जुल कर काम करने और हौसलामंदी का जज़्बा पैदा करते हैं और हमें सेहतमंद बनाते हैं। और जो सेहतमंद में मंद लाक़ा है जिससे और अल्फ़ाज़ भी बनाए जा सकते हैं जैसे ज़रूरतमंद, हाजतमंद, दौलतमंद वगैरह। बच्चों आपने सबक की बुलंद ख़्वानी खुद भी करनी है, आपने मरकब नाक़िस की इक़साम की निशानदेही करनी है और बच्चों आपने इस सबक के बाद अपने पसंदीदा खेल पर मज़मून भी लिखना है और मुकालबा भी लिखना है, इसलिए आपने सबक को गौर और तवज्जो के साथ पढ़ना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर याद दिलाती चाहूँ, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।